स्टूडेंट्स, तो फिर कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, एसोसिएटिविटी हमारी हो गई थी, अब आ गए हम डिस्ट्रीब्यूटिविटी पर। ठीक है, तो चलिए हम ये वाला देखते हैं। अब इसके लिए मैंने कुछ लिख के रखा है, हाँ, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अब हम इसको समझेंगे। देखो इसमें मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन है, इसको पहले एक बार समझ लेंगे तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि मल्टीप्लिकेशन के साथ साथ एडिशन का कैसा क्या यूज हो रहा है ना। अब देखो ये मैंने क्या लिया, एक एग्जांपल लिया है। इस एग्जांपल में आपको दिख रहा है कि कुछ बॉक्सेस बने हुए हैं। सपोज कर लो ये पूरा बॉक्स एक है या पेज है, पेज में मैंने क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ऐसे कुछ ब्लॉक्स बना दिए। अब इनको मेरे को काउंट करना हो तो पता पड़ जाएगा टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने हैं। ठीक है, काउंट नहीं करना हो तो मैं ऐसे केवल क्या करूंगा, रो में और कॉलम के क्या है काउंट करके मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये 6 × 8, ठीक है, 6 ये और 8 उधर है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सेम चीज मैं फिर से बनाता हूँ। अब देखो चीज ये भी वही है, चीज वो भी वही है, लेकिन अब मैं थोड़ा सा इसमें डिफरेंस लेके आऊंगा। अब डिफरेंस मान लो, सपोज दैट मैंने यहाँ से इस पेज को फाड़ दिया, यहाँ से मैंने कट कर दिया सीजर से। ठीक है, मैंने इधर से पेज कट कर दिया। अब जब मैंने कट कर दिया तो देखो चीजें तो अलग नहीं हुई ना, चीजें तो मैं ऐसे हूं। देखो मेरा ये 5 उंगली बराबर अभी मैंने एकदम झुका के रखी है, अब मैंने इनको अलग कर दिया, ये अलग तो हो गया है लेकिन है तो पूरी 5 उंगली एक हाथ में, तो सेम वही है। तो ये कहीं ना कहीं जुड़ी तो है। ठीक है, तो ये जुड़ी जहां वर्ड आ गया वो आ गया मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन का। अब देखते हैं, तो ये तो मैंने पूरा था तो 6 × 8 लिख दिया। अब ये पूरा नहीं बचा, आधा उधर है आधा इधर है, लेकिन पूरा है, कैलकुलेशन में चाहिए मेरे को सब कुछ। तो अब ये देखो ये 5 तक है और ये 6 तक है, तो 6 × 5 कर सकता हूं मैं, और यहाँ पर 1 2 3 हो जाएगा, और ये 6 है ही तो 6 × 3 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज आ गई। अब देखो इससे तो मैं 6 × 8 इक्वल्स टू, मतलब ये इसके इक्वल है क्या, 6 × 5। ठीक है, अब लेकिन एक चीज याद रखो आप, क्या ये पेज क्या है, मैंने तोड़ तो दिया है लेकिन जुड़ा तो है, तो जुड़ा किससे है, ओवर एडिशन से, तो प्लस कितना 6 × 3। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ये 6 × 8 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया मैंने। ठीक है, इसको बांट दिया मैंने। ठीक है, तो ये पूरी डिस्ट्रीब्यूटिविटी है। अब इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 6 × 8, ये तो ठीक है, ये पूरा पेज बता रहा है, लेकिन इसको मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, है ना। अब देखो 6 × 5 + 3, क्योंकि जो इसके कॉलम्स है वो तो 6 के ही हैं, लेकिन हमने किससे कॉलम्स में क्या है, सॉरी रोज में क्या कर दिया, इसको फाड़ दिया है। एक इसका रो था कितना 5 का और एक था इसका 3 का, तो इन दोनों को मैंने जोड़ दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, है ना, ओवर एडिशन के माध्यम से। ठीक है, एडिशन के माध्यम से, और मल्टीप्लिकेशन तो हो ही रहा है। तो अब देखना ये चीज भी मैं लिख सकता हूँ, ये भी लिख सकता हूँ, सब डिस्ट्रीब्यूटिविटी ही है। अब इसको मैं ऐसा भी कर सकता, अब देखो सेम चीज ये बन जाएगी कि नहीं, क्योंकि जो भी मतलब क्या है मल्टीप्लिकेशन ब्रैकेट के अंदर जो हमने एसोसिएट किए हैं ये कहीं ना कहीं एसोसिएटिव भी हो गए 5 + 3। तो जो कुछ भी इस एसोसिएशन के अंदर या ब्रैकेट के अंदर रहेगी वैल्यू, वो हमेशा बाहर वाले से क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। सीधा सा बस यही बताना है डिस्ट्रीब्यूटिविटी का। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, कैसे 6 × 5 + 6 × 3, है ना। 6 का पहले इसमें मल्टीप्लाई, 6 का फिर उसमें 3 मल्टीप्लाई। तो देखो बात तो ये भी वही है, ये भी वही है, ये और ये वही है। ठीक है, तो ये पूरा मतलब क्या है इसका सिनेरियो, केवल डिस्ट्रीब्यूट करना। तो हम ये हमारे 2 एग्जांपल हमने केवल इसलिए देखे कि हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद भी हमारा क्या है, आंसर वही का वही आएगा। जैसे ये 48 था और ये यहाँ पर देख लो तो क्या हो जाएगा, 6 5 30 और +6 3 18, तो ये भी 48 हो जाएगा, है ना। चाहे मैं ऐसे में लिख दूं चाहे मैं ऐसे में लिख दूं, ये तो पूरा था, संपूर्ण था, होल था, और ये डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद में मेरा आंसर वही आ रहा है। ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन है केवल, ये पूरा क्या है मेरा डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसे हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूशन आपको समझ में आ गया, ओवर मल्टीप्लिकेशन भी समझ में आ गया होगा। जैसे ये प्लस एडिशन है और ये ये मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, एडिशन के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई अप्लाई कर रहे हैं, तो हमारा क्या आ रहा है, ये या ये कुछ भी कह लो। ठीक है, तो
इस हिसाब से आई थिंक डिस्ट्रीब्यूटिविटी आपको क्लियर हो गई हो। अब इसमें एक चीज, एक एग्जांपल और मैं जल्दी फास्ट से लेता हूं। हमने एक्सपेंडेड फॉर्म पढ़ा था, सपोज दैट हमने मल्टीप्लाई भी किया था उसमें कुछ, है ना, जैसे कि मेरे को दिया है 112 दिया मेरे को, इनटू करना है मेरे को 2 से, ठीक है। अब मैं देखो ना डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करूंगा, मल्टीप्लाई करना है मेरे को, एक्सपेंड कर दूंगा तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो 112 को मैं 100 + 12 लिख सकता हूँ, ऑब्वियस सी बात है, और मल्टीप्लाई में 2 तो है ही, हो गया डिस्ट्रीब्यूट, हो गया ना। अब देखो इस 2 को मैं इधर दोनों में मल्टीप्लाई कर सकता हूं, क्या है, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, किसके माध्यम से, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, एडिशन है और ये एडिशन के ऊपर कौन मल्टीप्लाई हो रहा है, 2, मतलब बाहर वाला अंदर आ रहा है। तो फिर 100 × 2 + 12 × 2, अब कर दो इसको सॉल्व, है ना, 100 200 + 24, आंसर हो गया 24। ये किससे कर दिया हमने, डिस्ट्रीब्यूटिविटी से, खत्म बात, इतनी सी बात है। बढ़िया, डिस्ट्रीब्यूट भी करना हम सीख गए, उसमें भी देख लिया हमने पिछले एग्जाम्पल में। अब देखो आई होप ये सारी की सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई हो, प्रैक्टिस करो और नेक्स्ट अब हम एग्जाम्पल करके एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। मस्त, हमारे मैक्सिमम चीजें कंप्लीट हो चुकी है इंट्रोडक्शन के अंदर की, जितनी प्रॉपर्टीज थी वो भी हमने कर ली है। अब हम करेंगे एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज।